नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यूपीएससी सीएपीएफ में पूछे जाने वाले 300 वर्ड्स में हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में हम लिखेंगे तो हमारा ये है, क्या शहरीकरण ने विविधता बढ़ाई है। यह है हमारा तो देखिए इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। Urbanization is the increase in population concentration in cities. India urban population rose from 17% in 1951 to 36% in 2023 and is projected to reach। इस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है पहले यूपीएससी सीएपीएफ के सेकेंड पेपर में। टू रीच द 50% बाय 2050 तक। While cities drive growth, unplanned urbanization high depend environmental risk। अब देखिए इसके जो पक्ष में तर्क, क्या शहरीकरण ने पर्यावरण भेदता बढ़ाई है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट्स फॉर अर्बनाइजेशन इंक्रीज द एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज। तो देखिए लैंड यूज चेंज, इस प्रकार से एक जो है ये लगाना इस पर चल नहीं रहा, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो नीचे है ये पहला टॉपिक वाइज लिखना है। फॉरेस्ट, वेटलैंड्स एंड फार्मलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द कंक्रीट। दिल्ली लॉस्ट 50% लॉट ऑफ इट्स वाटर बॉडीज बिटवीन 1999 टू 2021, रिड्यूसिंग नेचुरल ड्राइनेज। बेंगलुरु फ्लड्स इन 2020 हैज गुरुग्राम फ्लड्स in 2023, so how loss of natural sponges increase urban flood vulnerability। हम देखिए पॉल्यूशन लोड, देखिए पर्यावरण पर जो है पॉल्यूशन लोड काफ़ी बढ़ गया। तो सिटीज जनरेट 70% ऑफ इंडिया एयर पॉल्यूशन। 13 ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन 2024 आर इंडियन अर्बन सेंटर्स। 60% ऑफ अर्बन स्वेज फ्लो अनट्रीटेड इनटू रिवर्स एज पर सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार रिगार्डिंग वाटर क्वालिटी। अर्बन heat island effect, concrete vehicles and ACs rise city the temperatures by 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। द अहमदाबाद 2010 हीट वेव किल्ड 1344 पीपल। हीट वेव के कारण मर गए लोग 1344। IPCC आर्टिकल 6 इनसी identifies cities as climate change hotspots। अब देखिए 4 नंबर हमारा वास्ट एंड द ग्राउंड वाटर क्राइसिस। तो किस प्रकार से वेस्ट एंड ग्राउंड वाटर क्राइसिस है। अर्बन इंडिया जनरेट 1.6 लाख TBD सॉलिड वेस्ट, ओनली 50% इज प्रोसीड लैंडफिल्स लाइक गाजीपुर emit methane and the electorate Chennai fed by the zero in 2019 ड्यू टू द ग्राउंड वाटर और एक्सट्रैक्शन। बहुत ही ये जो है आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिए डिजास्टर एक्सपोजर, 60% ऑफ इंडियन सिटीज लाई इन मल्टी हैजर्ड जोन्स। हाई डेंसिटी मीन्स द अर्थक्वेक्स, फ्लड और लैंडस्लाइड्स कॉज मास casualties as seen is the जोशीमठ लैंड सब्सिडेंट 223। अब देखिए इस प्रकार से ये फॉर वाले थे हमारे। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स में अगेंस्ट में हमें क्या लिखना है। रिसोर्स एफिशिएंसी, अर्बन कैन रिड्यूस द वल्नरेबिलिटीज। रिसोर्स एफिशिएंसी, डेंस सिटीज यूज लेस लैंड एनर्जी एंड वाटर पर कैपिटा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक दिल्ली मेट्रो सिटीज एंड कट्स इमिशन compared to rural car depends। UNEP notes cities occupy 2% land but generate 70% GDP। Better disaster response, cities has IMD for cost, NDRF units, hospitals and early warning system। Odisha
cyclone death fell from 10,000 in 1999, 10 in 2000 due to urban evacuation capacity. Funds for adaptation urban areas that contribute 65% of GDP, enabling investment in STPs from draining and green spaces. Indore 100% waste segregation and the Surat water recycling so plant cities reduce risk. अब देखिए reduced pressure on forest. If urban migrate stayed in village, more forest land would be land would be cleared for farming. Planned urban density projects rural ecosystems. अब देखिए इसका जो कंक्लूजन होगा वो इस प्रकार से होगा. Urbanization itself is not the problem. Unplanned urbanization is the challenge of government. Schemes like Amrit 2.0, Smart Cities Mission and Google City models aim to make cities resilient as India urbanize. The choice is between the vulnerability and the sustainability. Hence, urbanization can increase or decrease environmental risk depending on planning, making the suitable urban governments the key of CAPF and disaster management. तो इस प्रकार से हमें इस वाले टॉपिक पे निबंध लिखना था. अर्बनाइजेशन हैज़ इंक्रीज इन्वायरमेंटल व वल्नरेबिलिटीज़. तो इस पर हमने आर्गूमेंट लिख लिया. कल हम इससे और रिपोर्ट को देखने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए.